राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर माह में एकादशी तिथि दो बार आती है, एक तो कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन पड़ रही है, कौन सा दिन है, क्या तिथि है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी एकादशी है, व्रत का पारण कब करना है आपको अगर आपने व्रत रखा है, एकादशी का महत्व क्या है, एकादशी की पूजा विधि क्या है। इन सारी ही बातों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी तरीके की कथा, व्रत की तिथियाँ आदि देखने को मिलती हैं। तो क्या महत्व है, क्या पूजा विधि है, व्रत की विधि क्या है, ये सारी चीज़ें वीडियो में मैं बताती हूँ। तो आप लोग वीडियो को ढेर सारा प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी का व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में हर साल माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा उपासना का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि जया एकादशी के दिन विष्णु जी की विधिवत पूजा करने और व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं पूजा की तिथि क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 2024 में 20 फरवरी दिन मंगलवार को मनाई जाएगी, जया एकादशी। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी सोमवार को सुबह 8:49 से और एकादशी तिथि अगले दिन 20 फरवरी मंगलवार सुबह 9:55 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल 2024 में जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। तो अगर आप लोग भी व्रत रखते हैं तो आपको 20 फरवरी को ही एकादशी का व्रत रखना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी को ही एकादशी तिथि मनाई जाएगी। अब बात करते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो 20 फरवरी दिन मंगलवार सुबह 9:45 से दोपहर के 2 बजे तक एकादशी का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप अपनी पूजा कर सकते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाएगी। अब बात करते हैं कि व्रत का पारण किस दिन करना है, क्या मुहूर्त है। तो व्रत का पारण आपको 21 फरवरी बुधवार को सुबह 6:55 से 9:11 तक कर लेना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जैसे एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से उसका पारण भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आपने व्रत का पारण सही समय पर नहीं किया तो आपका व्रत कहीं ना कहीं अधूरा माना जाता है। तो व्रत का पारण जो है आपको द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना है। द्वादशी समाप्त होने के बाद आपको व्रत का पारण नहीं करना है। व्रत का पारण के समय आपको हरिवासर का समय विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो ये शुभ मुहूर्त जो 21 फरवरी बुधवार को है पारण का, उसी समय में आपको अपने व्रत का पारण अवश्य कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है, पूजा के लिए क्या क्या सामग्री की आपको ज़रूरत होगी। तो जया एकादशी की पूजा के लिए आपको विष्णु जी की प्रतिमा ज़रूरत होगी। फल, फूल, सुपारी, लौंग, पंचामृत, तुलसी दल, चंदन, मिठाई, दीपक, धूप समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं कि पूजा विधि क्या है। तो एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, उसके बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई कर लें। विष्णु जी का स्मरण करते हुए आपको व्रत का संकल्प ज़रूर लेना है। व्रत का कोई भी व्रत अगर आप रखते हैं तो उसका संकल्प आपको ज़रूर करना चाहिए, बिना संकल्प के व्रत आपका अधूरा माना जाता है। उसके बाद आपको मंदिर में एक साफ चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करना है, उस पर एक कपड़ा बिछा लीजिए। उसके बाद उन्हें फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, विष्णु जी के बीज मंत्रों का जाप करें।
इसके बाद पंचामृत में तुलसी की पत्ती डालकर विष्णु जी को भोग लगाएं और अंत में सभी देवी देवताओं के साथ विष्णु जी की आरती करें। दिन भर आप फलाहार व्रत रखें। उसके अगले दिन पारण के शुभ मुहूर्त में, जैसा कि आप लोगों को बताया है कि पारण जिस तरीके से एकादशी का व्रत का इतना महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से इसका पारण का शुभ समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको पारण के शुभ मुहूर्त में ही पारण व्रत का करना है। अगर आप नहीं करते हैं ऐसा तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इस दिन आप ओम हूम विष्णवे नमः और ओम नारायणे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पूजा विधि संपन्न करनी है। बहुत ही आसान है पूजा विधि करना। तो इस तरीके से आप पूजा विधि अपनी संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद आप जानेंगे कि जया एकादशी व्रत का क्या महत्व है, ये क्यों मनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं जया एकादशी का महत्व। पुराणों में माघ महीना को बड़ा ही पुण्यदायी कहा गया है। इस महीने में स्नान दान व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक बताया गया है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व बताते हुए कहा है कि जया एकादशी प्राणी के इस जन्म एवं पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश करने वाली उत्तम तिथि है। इतना ही नहीं, यह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को कभी भी पिशाच या प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि जिसने जया एकादशी का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए हैं और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इस व्रत को करने से व्रती को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। यह भी मान्यता है कि जो साधक इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत और पिशाच योनि की यातनाएं भी नहीं झेलनी पड़ती हैं। तो इस तरीके से आपने जाना है कि जया एकादशी व्रत का क्या महत्व है, कितना ज़रूरी है इसको करना। इसको अगर आप करते हैं तो आपके सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरीके से 2024 में जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को किया जाएगा और उसका पारण 21 फरवरी दिन बुधवार को किया जाएगा।